ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति प्रथमः द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरणम कक्षा संख्या 31 वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे, 3 सूत्र पढ़ाए थे। इक्यावन, 52, 53, 51, 52, 53 संख्या पूर्वो द्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाण के कुत्सितैः। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कठिन नहीं था, सरल ही था। आइएगा आज आगे का सूत्र पढ़ते हैं। उपमानानि सामान्य वचनैः। उपमानानि सामान्य वचनैः। पदच्छेदः उपमानानि प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं सामान्य वचनैः तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं समासः सामान्यम् उक्तवन्तः इति सामान्य वचनाः तैः सामान्य वचनैः तत्पुरुषः। यहाँ पर मैंने सामान्यम उक्तवन्तः इति के कारण से यहाँ पर जो विसर्ग था उसका संधि होकर के लोप हो गया है, परंतु हम जब पढ़ते पढ़ाते समय बोलते समय उक्तवन्तः बोल सकते हैं। ठीक है, तो सामान्यम उक्तवन्तः इति सामान्य वचनाः तैः सामान्य वचनैः तत्पुरुषः। मैं तत्पुरुष समास कर दिया। सामान्य शब्द के साथ वचन शब्द का समास कर दिया तत्पुरुष। आइएगा, यहां पर कह रहे हैं सामान्य, ध्यान दीजिएगा। सामान्यम, सामान्य क्या होता है ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, सामान्य होता है धर्म। क्या? धर्म। किसी भी पदार्थ का अपना धर्म होता है। सामान्य जैसे कोई पदार्थ है, उसकी सुंदरता, उसमें सामान्य धर्म है।
सामान्य अर्थात वो धर्म उसमें भी हो सकता है, अन्य किसी में भी हो सकता है। ठीक है, माने पदार्थ का जो धर्म होता है, पदार्थ का जो धर्म होता है, धर्म ये वाला नहीं, धृते क्षमा दमो अस्ते, हम ये धर्म की बात नहीं कर रहे। धर्म माने वस्तु का अपना गुण, उसको कहते हैं सामान्य। ठीक है, सामान्य वाची कुछ शब्द होते हैं। क्या? सामान्य वाची शब्द होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं श्याम शब्द है, हम जो उदाहरण में आया उसी को ले लेते हैं। श्याम शब्द का अर्थ होता है काला, काला गुण। ठीक है, कि श्याम शब्द क्या किसको बोलता है? श्याम किसी का नाम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, राम श्याम वाला श्याम नहीं है। श्याम का अर्थ है कालापन, काला गुण। श्याम ने एकदम काला नहीं होता है, काले से थोड़ा कम काला होता है, उसको श्याम बोलते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं ये कि सामान्यम उक्तवन्तः इति, माने सामान्य माने जो शब्द, ऐसे शब्द जो सामान्य को जिन्होंने कहा, माने गुण को कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, गुण को कहते हैं। परंतु अब क्या है, वो किसको कह रहे हैं? गुणी को। ये पहले भी एक बार बात आई थी, मैंने समझा दिया था आपको, ये बात आई थी। कहाँ आई थी? मैं आपको यहां ध्यान दिला देता हूं। अष्टाध्यायी का हमने ये सूत्र पढ़ा था, गुणवचनेन, यहां आया था। यहां पर गुणम उक्तवान इति गुणवचन, ऐसा कहा था। बिल्कुल वही बात यहां पर है। यहां सामान्य कहकर के उस बात को कह रहे हैं। वस्तु का धर्म को बताने वाला जो शब्द, उस सामान्य अर्थात गुणवाचक शब्द। तो कैसा विग्रह किया यहां पर आप समझना है अभी आपको, तभी अर्थ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? सामान्यम उक्तवंता, ये उक्तवंता क्या है? भूतकाल का है, माने अब नहीं कहता सामान्य को, माने ऐसे शब्द जिन्होंने पहले सामान्य को कहा अर्थात गुण को कहा, अब किसको कहते हैं? गुणी को कहते हैं। जैसे वहां पर आया था एक खंड शब्द आया था, एक खंड, खंड, खंड का अर्थ क्या होता? टुकड़ा है, माने खंड का अर्थ होता टूटना एक, और एक होता है टुकड़ा। तो क्या है, जब टूटना अर्थ होता है तो क्या होता है? टूटना गुण को कह रहा है। ठीक है, परंतु जब टूटना, जिसका टूटा हुआ जो टुकड़ा है, खंड है, उसको जब खंड बोलते हैं तो वो गुणी को कहता है। वैसा ही यहां पर है कि जो सामान्य शब्द है, जो गुणवाचक शब्द है, वो पहले उसने गुण को कहा परंतु अब गुणी को कहता है, अर्थात अब धर्मी को कहता है, धर्म को नहीं कहता। ऐसा माने धर्मी को, धर्म को नहीं कहता, धर्म को पहले कहता था, परंतु अब यहां जब हम समास करने के लिए जा रहे हैं तो वो धर्मी को कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को सामान्य वचना यहां पर कहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी उदाहरण में आएगा। और ये तत्पुरुष समास हो गया है, द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया है इसमें। ठीक है, आइएगा अब इसका अर्थ देख लेते। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। अर्थ उपमाना वाचीनि सुबंतानि समानाधिकरणैः सामान्यवचनैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति।
महर्षि पाणिनि जी कहते हैं कि उपमानवाची, आज उपमान उपमेय के विषय में भी थोड़ी चर्चा करेंगे तभी समझ में आएगा। उपमानवाची शब्दों को का समानाधिकरण जो सामान्य वचन वाले सुबंत हैं, क्या सामान्य वचन वाले जो सुबंत हैं उनके साथ में विकल्प से समास होता है उपमानवाचियों का, और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जब उपमान की बात आती है, ठीक है, जब उपमान की बात आती है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है, और उपमान और उपमेय में साम्यता दिखाने वाला शब्द क्या होता है, अभी आएंगे, अभी वहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं उपमीयते अनेन इति उपमानम, जिसके द्वारा किसी को उपमा दी जाती है, जिसके द्वारा किसी को उपमा दी जाती है तो वो शब्द क्या होते हैं, उपमानवाची होते हैं। ठीक है, अनेन, और उपमीयते यत तत् उपमेयम, और जिसको उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है, अब आ जाइएगा, उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले यहां पर हमको ये देखना होगा, या गुरुजी ने लिखा है, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं फिर वहां चलते हैं। देखिएगा, उपमा क्या होती है, उपमान क्या होती है, और उपमेय क्या होता है, सामान्य धर्म क्या होता है। जिस वस्तु से किसी को उपमा दी जाए वह वस्तु उपमान होती है, तथा जिसको दी जाए वह उपमेय होता है। क्लियर है, माने जिस वस्तु से किसी को उपमा, उपमा माने सामीप्यता दिखाना, उपमा का अर्थ होता है सामीप्यता। उपमान और उपमेय में किस धर्म की समीपता है ये दिखलाना क्या होता है, उपमा। ठीक है, और वह वस्तु उपमान होती है जिस वस्तु के द्वारा सामीप्य दिखाया जाता है दो उपमान और उपमेय का, वो वस्तु क्या कहलाती है, उपमान कहलाती है, उपमानवाची शब्द होते वो। और जिसको दी जाती है वह उपमेय होता है। अब देखिएगा, अब हम उदाहरण पर चलते हैं, धीरे धीरे समझते चलेंगे साथ साथ। उदाहरण में घन एव श्याम, घन श्यामो देवदत्त, इसका अर्थ है घन, घन माने मेघ, बादल, मेघ के इव माने समान, घनाः एव श्याम माने मेघ के समान। अब देखिएगा, मेघ के समान जो श्याम गुण वाला है देवदत्त, वह देवदत्त क्या कहलाता है, घन श्यामो देवदत्त, माने मेघ के समान हल्का काले रंग वाला देवदत्त। ठीक है, ये क्या है, देवदत्त है, देवदत्त को किससे उपमा दी जा रही है, देवदत्त को उपमा दी जा रही है घन से, ध्यान दीजिए, किससे, घन से, मेघ के समान कहा जा रहा, मेघ के समान, मेघ के जैसा मेघ है वैसा। अब मेघ कैसा है, तो मेघ कैसा है ये बताने के लिए यहां पर श्यामः का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेघ कैसा होता है, काला, काला, काला माने आप श्याम वर्ण कह सकते हैं,
काला तो एकदम डार्क नहीं है, हल्का काला। तो अब देखिएगा, अब आपको ये उपमानवाची शब्द हो गया घन, मेघ, और ये जो श्यामः शब्द है ये यहां पर वस्तुतः किसको कह रहा है? ये श्यामः शब्द यहां पर श्यामत्व है जिसके अंदर, उसको कह रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो श्यामः शब्द है ये श्याम गुण को नहीं कह रहा, श्याम धर्म को नहीं कह रहा, कालेपन को नहीं कह रहा, ये कह रहा है श्याम गुण है जिसके अंदर, उसको कह रहा है। किसके अंदर श्याम गुण है? आगे दिखाया जा रहा है ये देवदत्त, और यहां पर घन। ध्यान दी, समझना है आपको यहां पर। तो इसलिए क्या है, ये जो घट रहा है ये सामान्यम उक्तवंत इति सामान्य वचनाः। इस शब्द ने पहले किसको कहा था? श्याम। एक श्याम शब्द का अर्थ होता है काला, श्यामत्व, परंतु यहां पर श्यामत्व को नहीं कह रहा, कालेपन को नहीं कह रहा। किसको कह रहा? वो कालापन है जिसके अंदर, किसके अंदर है? घन के अंदर भी कालापन है? घन इव श्याम, जैसे घन है, घन कैसा है? श्याम वर्ण वाला, वैसा ही श्याम वर्ण वाला देवदत्त है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है? ये श्याम गुण को न कह करके श्याम गुणी को कह रहा है, वो श्यामत्व है जिसके अंदर, उसको कह रहा है। ये बात कैसे निकल के आई जी कि यहां पर ये श्याम गुण को नहीं कह रहा है, कालेपन को नहीं कह रहा है, ये कालापन है जिसके अंदर, उसको कह रहा है। ये बात निकालने के लिए ही इस प्रकार का समास किया है। क्या कहा? सामान्यम उक्तवंता, जिन्होंने पहले सामान्य माने धर्म व धर्म को कहा था, गुण को कहा था, परंतु अब वो किसको कहते हैं? धर्मी को कहते हैं, गुणी को कहते हैं। धर्मी और गुणी समानवाचक शब्द हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं जो। तो सामान्य वचन के साथ में जो उपमानवाची शब्द होता है उसका समास हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें समझ लेते हैं पहले। तो घन इव श्यामा, घन श्यामो देवदत्ता। अब देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा गुरु जी की बात आगे। उदाहरणों में घन तथा शस्त्री का उदाहरण आगे आएगा, ठीक है। जो आगे वाला जो उदाहरण है इसको भी मैं पढ़ा देता हूं आपको भी। शस्त्री इव श्यामा, शस्त्री श्यामा देवदत्ता। ये शस्त्री का अर्थ होता है जो काले प्रेस होती है, प्रेस कपड़े पे करते हैं। प्राचीन काल में जो लोहा होता था वो कैसा, थोड़ा सा काला ही सा होता था। आजकल तो प्रेस अलग आ गई, इलेक्ट्रॉनिक आ गई। प्राचीन काल में तो लोहे की होती थी, और वो भी लोहा थोड़ा सा काले रंग का होता था, है तो नीचे उसका होता था वो काला रंग का होता था, थोड़ा सा साइड में पूरा। तो शस्त्री का अर्थ है प्रेस करने वाली, प्रेस है। तो कहते हैं शस्त्री इव माने उस काली प्रेस के समान, श्यामा माने काली। जिस प्रकार से ये शस्त्री काली होती है प्रेस, वैसे ही काली गुण वाली जो देवदत्ता नाम की कोई स्त्री है, तो उसको तो सामान्यवाची के साथ में उपमानवाची का समास हो गया। ये उपमानवाची है, सामान्यवाची श्याम। अब यहां पर क्या देखिएगा, ये श्याम गुण को नहीं कह रहा, ये स्त्री है इसलिए यहां पर स्त्रीलिंग आया श्यामा। यहां पर ये दोनों पुल्लिंग हैं, देवदत्ता और घन, ये दोनों पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग आया वहां, ठीक है। और वैसे जो उसका देखा जाता है वो जिसमें हम उपमेय का जो लिंग होता है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। जैसे उपमेय यहां पर क्या है, उपमेय है यहां पर देवदत्त,
देवदत्त को उपमा दी जा रही है? उपमा किसको दी जा रही है? देवदत्त को। ध्यान रखेंगे यहां पर उपमेय क्या है? देवदत्त। और उपमा उपमान हो गया घन, और श्याम शब्द क्या हो गया? सामान्य वचन। क्या? सामान्य वाची मत कहिएगा, सामान्य वचन है। सामान्य वाची और सामान्य वचन में अंतर आ जाएगा। जब हम सामान्य वाची बोलेंगे तो वो गुण को कहने वाला शब्द होगा, और सामान्य वचन बोलेंगे तो वो क्या है? गुणी को कहने वाला होगा। ये बात आपको समझ लेनी, ठीक है? कभी भी अपने छात्रों को पढ़ाते समय आपको सामान्य वचन का ही प्रयोग करना है, सामान्य वाची का प्रयोग नहीं करना है यहां पर, ठीक है? अब देखिएगा, अब आप आइएगा गुरुजी की बात पर, देखते हैं। उदाहरणों में घन तथा शस्त्री उपमान है, क्योंकि जिसके द्वारा उपमा दी जा रही है। उपमा किसके द्वारा दी जा रही है? देवदत्त को और देवदत्ता को। देवदत्त को घन के द्वारा दी जा रही है, मेघ के द्वारा, और देवदत्ता को दी जा रही है शस्त्री के द्वारा, प्रेस के द्वारा। वह देवदत्ता तथा देवदत्ता उपमेय है। किसको उपमा दी जा रही है? देवदत्त अथवा देवदत्ता को। जिस विशेष गुण को लेकर, ध्यान दीजिएगा, उपमेय और उपमेय में उपमान का साम्य दिखाया जाए। ध्यान दीजिएगा, क्या? जिस विशेष गुण को लेकर। देखिए, देवदत्ता के अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। देवदत्ता लंबी है, मोटी है, स्त्री है, ठीक है? तो हाथ हैं, चेतन हैं। और मेघ के भी अपने गुण हैं। मेघ जड़ है, आसमान में उड़ने वाला है वाष्प वाला है, और काला है, ठीक है? तो कह रहे हैं कि जब जिस विशेष गुण को, माने कोई ऐसा, हम उन दोनों में एक गुण देख रहे हैं जो दोनों में हो, माने उपमान में भी हो और उपमेय में भी हो। तो जिस विशेष गुण को लेकर उपमेय में उपमान का साम्य दिखाया जाए। क्या? जिस विशेष गुण को लेकर के उपमेय, मान जिसको उपमा दी जा रही है, उसमें उपमान का माने जिसके द्वारा उपमा दी जा रही है उसका साम्य माने सदृशता, समानता दिखाई जाए कि इसके अंदर भी ये चीज है, इसके अंदर भी ये चीज है, ठीक है? वह सामान्य माने साधारण धर्म कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहलाता है? सामान्य धर्म माने साधारण धर्म। इतना कहा। अब सामान्य धर्म, सामान्य माने जैसे जो कालापन मेघ के अंदर भी है और देवदत्त के अंदर भी है, कालापन प्रेस शस्त्री के अंदर भी है और देवदत्ता के अंदर भी है। तो उपमान और उपमेय में हम किसी एक विशेष गुण को लेकर के ये दिखा रहे हैं कि ये इसमें भी है, इसमें भी है, उपमान में भी है, उपमेय में भी है। इस प्रकार का जो विशेष कोई गुण लेकर के हम उन दोनों में साम्य दिखाते हैं, तो वो विशेष धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म होता है। सामान्य माने उसमें भी है, उसमें भी है। अब उस सामान्य धर्म को कहने वाला जो शब्द होगा, सामान्य धर्म को कहने वाला जो शब्द होगा, वो शब्द जब उस धर्मी को कहेगा, है? उस धर्मी को कहेगा, माने उपमेय जो धर्मी है और उपमानवी धर्मी है, उसके लिए धर्म माने धर्मी का अर्थ होता है वह है जिसके अंदर वो धर्मी हो जाता है। तो धर्मी को धर्मीवाची शब्द, सामान्य वचन माने वह जो सामान्य धर्म को कहने वाला जो गुणवाची शब्द है, वो गुणवाची शब्द जब गुणी को कह रहा होगा तब उसका समास होगा। केवल सामान्य को ही कह रहा होगा तो समास नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब यहां पर देखिएगा,
यथा पूर्वोक्त एक उदाहरण में क्षत्रिय के श्यामत्व गुण का साम्य देवदत्ता में दिखाया है। श्यामत्व गुण से विशिष्ट श्यामा है। अब श्यामा श्यामा श्यामत्व को नहीं कह रही, श्यामा कह रही है श्यामत्व है जिसके अंदर। ये यहां पर श्यामा शब्द अथवा यहां पर जो श्याम शब्द है ऊपर देवदत्त के साथ में, वो गुणीवाची है, धर्मीवाची है। तो श्यामा सामान्य वचन है। सामान्य वचन माने ऐसा ये शब्द है जैसे जिसने पहले धर्म को कहा था, अब ये धर्मी को कह रहा है। सामान्यम उक्तवान उक्तवंतः, ऐसे भी हम समास किया हमने। अतः उसके साथ समास हुआ। यहां तक क्लियर हो गई। अब एक बात और आती है कि जो शब्द उनकी समानता को बताए वह तदवाचक शब्द कहलाता है। क्या? जो शब्द उनकी समानता को बतलाए वह तदवाचक शब्द कहलाता है। माने अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे समानता। एक समानता माने घन के समान। समान किसका अर्थ है यहां पर? उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इव। ये क्या है? समानता अर्थ को बताते हैं। घन मेघ के समान। तो जो समान अर्थ को बताते हैं, माने समान अर्थ के वाचक शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं ये। ठीक है, अव्यय भी होते हैं, वैसे समान भी होते हैं। समान माने तुल्य भी प्रयोग कर सकते हैं, सदृशा भी प्रयोग कर सकते हैं, और इव भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बात कह रहे हैं कि जो शब्द उनकी समानता माने उपमेय और श्याम धर्म को बताने वाला जो शब्द है, जो उपमेय के लिए प्रयोग हो रहा है, उनकी समानता को बताने वाला वह तदवाचक शब्द होता है। ध्यान देंगे, इनको तदवाचक बोलते हैं। तदवाचक शब्द कहलाता है। जैसे इव, यथा। यथा भी होता है जैसा प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये तदवाचक शब्द होते हैं। तदवाचक माने ये उस सामान्य धर्म का बोध कराने वाले होते हैं कि ये इसमें भी है, ये उसमें भी है, इसलिए इनको तदवाचक कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये चार बातें उपमा अलंकार में होती हैं। कौन सी चार बातें? देखिएगा, एक उपमान और उपमा और उपमेय और तदवाचक। ठीक है, देख लीजिएगा, ये चार बातें माने उपमा, उपमान, उपमेय और तदवाचक शब्द। तदवाचक शब्द इनको कहा जाता है एव, यथा, तुल्य, सदृश इत्यादि को। ठीक है, तो ये चार बातें उपमा अलंकार में होती है। तो ये जो उपमा दी जाती है तब का ये समास है। ठीक है, आइएगा अब यहीं पर और विचार कर लेते हैं। अब घन एव श्यामा घन श्यामो देवदत्ता। फिर सुन लीजिएगा, ये हुआ उपमानवाची, ये हुआ तदवाचक, और ये हुआ आपका सामान्य वचन। ठीक है, और यहां पर उपमानवाची का सामान्य वचन के साथ में समास हो जाता है। ध्यान देंगे, ये जो इव शब्द हैं, जो तदवाचक शब्द होते हैं, इनको हम केवल और केवल लौकिक विग्रह दिखाने तक ही रखते हैं। जब हम समास करने चलते हैं तो फिर ये हट जाते हैं, फिर इसका अलौकिक विग्रह में ये नहीं रहता, लौकिक विग्रह में ही रहता है।
अब आप इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो आप कैसे करेंगे? अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह करेंगे घन सु और श्याम सु, ठीक है, ये होगा आपका अलौकिक विग्रह। अब इस सूत्र से उपमानवाची का सामान्य वचन के साथ में समास हो गया, समास हो गया तो ये लुक आदि हो जाएगा, और ये उपमेय इसका पुल्लिंग है इसलिए यहां पर श्यामा का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ये वस्तुतः जो सामान्य वचन का जो लिंग और वचन होता है वो उपमेय के अनुसार होता है जिसको उपमा दी जा रही है, ठीक है। तो घना एव श्यामा, घन श्यामो देवदत्ता, माने मेघ के समान काला देवदत्त। ऐसे ही शस्त्री एवं श्यामा, शस्त्री श्यामा देवदत्ता, तो यहां पर भी ऐसा है ना, शस्त्री सु श्यामा सु, यहां श्यामा ये स्त्री है, देवदत्ता ये उपमेय, इसलिए यहां पर स्त्रीत्व आ गया, स्त्रीलिंग आ गया, ठीक है। तो गुणवाची शब्द वास्तव में हमेशा गुणी को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चलिएगा। तो यहां पर श्याम शब्द कह रहा है श्यामत्व है जिसके अंदर, उसको श्यामा यहां कह रहा है श्यामत्व है जिसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इस समास को आप ध्यान रखिएगा, कैसे इसका जो प्रौढ़ साहित्य है उसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब आप समझ लेंगे कि उपमानवाची का सामान्य वचन के साथ समास होता है। अब ये एक बात चलते चलते और मैं आपको विशेष बता देता हूं कि आप ये कहेंगे कि इसको बनाया तो बनाया क्यों है, क्यों बनाया इस सूत्र को? भाई ध्यान दीजिएगा, ये शब्द वास्तव में उपमेय को कह रहा है, इसको कह रहा है, देवदत्त को कह रहा है यहां पर, और घन ये उपमानवाची है, ठीक है। तो इसमें तो हमने जो विग्रह किया घन सु श्याम सु, यहां पर तो कर्मधारय समास अपने आप हो जाता, समानाधिकरण समास अपने आप हो जाता, कर्मधारय समास, दोनों का एक ही तो अधिकरण है भाई। ये मैंने ये भी बताया आपको कि इसमें घन सु श्याम सु माने दोनों समान अधिकरण है, दोनों का अधिकरण है कि देवदत्त को कहा जा रहा है यहां पर। तो यहां पर कर्मधारय समास भी हो सकता था, परंतु यदि कर्मधारय समास करते तो क्या होता, कभी ये घन बाद में भी आ सकता था, माने हाँ जो यहां पर दोनों क्या है, एक तरह से कभी कोई विशेषण बन जाएगा, कभी कोई विशेष्य बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा शास्त्रकारों का ये बात आपको भी शायद कम समझ में आएगी, आगे समझ में आएगी काशिका में। यहां पर इनका ऐसा मानना है वैयाकरणों का कि यहां पर जो उपमानवाची शब्द है, जो उपमानवाची शब्द है उसका पूर्व निपात करने के लिए पड़ा है। यदि यहां पर इससे समास ना करते तो क्या होता, कभी श्याम पूर्व में आ जाता, घन बाद में भी जा सकता था, और कभी घन पहले आ जाता, श्याम बाद में भी जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ऐसा ना हो, हमेशा उपमानवाची का पूर्व में ही निपात हो, वो पूर्व में ही रहे। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम पूर्वम से उपमानवाची हमेशा पूर्व में ही रहेगा, यहां पर सामान्य वचन पूर्व में कभी नहीं आएगा। ये एक तरह से नियम बना दिया, बस इतना ही इसका प्रयोजन है, अन्यथा तो समास आराम से हो सकता था, ठीक है। तो सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है। उपमा, उपमान, उपमेय और तदवाचक शब्द, और यहां पर एक सामान्य वचन, सामान्य वचन भी है, ठीक है। सामान्य वचन वास्तव में
या सामान्य वचन तो यही है जो अब उसको उपमेय को कह रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहां पर ये चार बातें। फिर एक बात देख लीजिएगा, जिस विशेष गुण को एक तो जिस वस्तु से किसी को उपमा दी जाए वह वस्तु उपमान होती है, जिसको दी जाए वह उपमेय होता है, और एक उपमेय और उपमान में जो साम्य दिखाया जाए वह सामान्य धर्म होता है। ठीक है, सामान्य वचन। और एक ये तदवाचक शब्द होते हैं जो समान अर्थ के बोधक होते हैं। तो इन बातों को चार को बता रहे हैं, और यदि आप उपमा शब्द भी लेंगे तो फिर 5 बातें हो जाएंगी। तो उपमा का तो अर्थ यही होता है, ये वास्तव में उपमा ही है। ये जो एव यथा आदि से उपमा ही दर्शाई जाती है, सामीप्य तो दर्शाया जाता है। उपमा ने समीपत्व जिसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना क्लियर। घन इव श्यामा घनश्यामो देवदत्ता, शस्त्री श्यामा शस्त्री श्यामा देवदत्ता। आ जाइएगा आगे का सूत्र। आगे का जो सूत्र है आगे का जो सूत्र है ये ऊपर वाले का अपवाद है। क्या? ऊपर वाले का अपवाद है। देखिएगा, उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे। उपमितम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, व्याघ्रादि भी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांतम, सामान्य प्रयोगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास व्याघ्र आदिर एषाम ते व्याघ्रादयः तैः व्याघ्रादिभिः। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो व्याघ्र शब्द है आदि में जिन शब्दों के वो समूह क्या हो गया, व्याघ्रादि गण। ये गण है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। न प्रयोगाः अप्रयोगाः नई तत्पुरुषाः। ठीक है, सामान्यस्य प्रयोगाः सामान्य प्रयोगाः तस्मिन् सामान्य प्रयोगे। ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, सामान्य वचन का अप्रयोग, यानी सामान्य वचन, जो हमने सामान्य वचन वाला शब्द भी देखा था, श्यामा श्यामा श्यामा, उन शब्दों का प्रयोग ना हो तो आइएगा अनुवृत्ति है इसके अंदर, समानाधिकरणेन तत्पुरुषा विभाषा सुप साह सुपा समास। ठीक है, अर्थः सामान्यस्य साधारण धर्मवाच्य शब्दस्य प्रयोगे अनुच्चारणे सति उपमितम उपमेयवाची सुबंतम समानाधिकरणैः व्याघ्रादिभिः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है, तो कहते हैं यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां ये जो सामान्य का सामान्यस्य का जो वास्तव में यहां सामान्य माने साधारण धर्मवाची, तो ये धर्मवाची ना कह करके यहां पर धर्म वचन कहना चाहिए। पहले वाली बात है पूरी। ठीक है, सामान्य वचन को ही यहां पर सामान्य शब्द से कहा है, ध्यान देंगे। सामान्यस्य का अर्थ, सामान्य का अर्थ है सामान्य वचन। ठीक है, तो कहते हैं कि जो सामान्य
माने साधारण वचन से जो शब्द है उसका यदि प्रयोग ना कर रहे हो हम, उपमान और उपमेय हो परंतु सामान्य का प्रयोग ना हो, तो अप्रयोग माने अनुच्चारण, वहां पर उसका उच्चारण ना हो, तो उपमितम, उपमितम का अर्थ होता है उपमेय वाची, सुबंत का समानाधिकरण, समानाधिकरण ही व्याघ्रादि, समानाधिकरणवाची व्याघ्रादि जो शब्द हैं, क्या व्याघ्रादि जो शब्द हैं, या व्याघ्रादि जो शब्द हैं जब हम इसका समास करेंगे तो वो क्या है, उपमान के रूप में प्रयोग होंगे। किसके रूप में, उपमान के रूप में। तो उन सुबंतों के साथ में विकल्प करके समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ये जो सूत्र है ऊपर वाले का अपवाद है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, जो उपमेयवाची शब्द था, मैंने बताया ना आपको, ये यहां पर ये श्यामा, श्यामा ये क्या है, वास्तव में उपमेय है। उपमेय इसलिए है क्योंकि इसको कह रहे हैं देवदत्ता को और देवदत्त को, जो उपमेय के साथ में जिनका संबंध लग गया उपमेयवाची हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा था, उपमानानि सामान्य वचनई से उपमेयवाची शब्द बाद में जा रहा था, उपमानवाची पूर्व में आ रहा था। तो इस सूत्र ने आगे कहा कि भाई जो व्याघ्रादि जो शब्द हैं जब हम उनको उपमानवाची बनाएंगे और उनका जब समास माने उपमा दिखाने में समास करेंगे तो उनका क्या है, पूर्व में निपात नहीं होता है, उनका पर में निपात होता है, और जो उपमेयवाची शब्द होते हैं उनका पूर्व में होता है, और जो सामान्य वचन होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। अर्थ तो होता है, ठीक है, अर्थ होता है। अब देखिएगा, जैसे उदाहरण में दिखाया कि पुरुषो अयम व्याघ्र एव पुरुष व्याघ्र, यहां देखिएगा, यहां समझ लीजिएगा इसको। पुरुषोयम व्याघ्र एव पुरुष व्याघ्र, पुरुषोयम सिंह एव पुरुष सिंह। माने यह जो पुरुष है ये व्याघ्र के समान शूर है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो पूरा अर्थ क्या आ रहा है, पुरुषोयम व्याघ्र एव शूरा पुरुष व्याघ्र। अर्थ माने जिस प्रकार से व्याघ्र शूर होता है, वीर होता है, वैसे ही ये पुरुष है। तो व्याघ्र के अंदर जो शूर है, शूरत्व है, वैसा ही शूरत्व जिस पुरुष के अंदर है मनुष्य के अंदर। तो शूरत्व, जो शूरत्व जो सामान्य है, सामान्य धर्म है, उसको दोनों में दिखाया जा रहा है, परंतु जो शूरत्व दिखाने वाला शब्द शूर प्रयोग नहीं हो रहा है। क्या यहां वास्तव में इसका अर्थ क्या आता है, इसका अर्थ आता है कि व्याघ्र, चलिए ऐसा लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखिएगा, पुरुषोयम व्याघ्र एव पुरुष व्याघ्र, यहां पर ये व्याघ्र शब्द व्याघ्रादिगण का है और ये वास्तव में क्या है, उपमानवाची है। क्या है, उपमानवाची। और ये क्या है, पुरुष क्या है यहां पर, उपमेयवाची। उपमेयवाची मानो उपमित, क्योंकि व्याघ्र की सूरता से हम पुरुष को बताना चाह रहे हैं। पुरुष व्याघ्र माने जिस पुरुष के अंदर व्याघ्र की ऐसी सूरता है। अब यहां पर कहा कि सामान्य
स्या अप्रयोगे माने अनुच्चारणे। यहां पर क्या है, जब यदि हम पूर्व वाला सूत्र लगाने लगे हैं और सामान्य शब्द को भी प्रयोग करने लगे हैं, सामान्य वचन को, तो कैसा विग्रह बनेगा? पुरुषो अयम व्याघ्र एवं शूरः। अर्थ तो वास्तव में जो इसका है वही अर्थ यहां पर भी प्रकट हो रहा है, परंतु यहां पर शूर शब्द का सामान्य वचन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में उपमित माने उपमेय वाची की उपसर्जन संज्ञा होती है, तो उपमेय वाची जो होता है वो पूर्व में आता है। यदि ऊपर वाले से समास करने लगे, ऊपर वाले से समास होगा नहीं, क्योंकि उससे सामान्य वचन चाहिए। कैसा चाहिए? क्या चाहिए? सामान्य वचन। तो फिर इसमें समास होने लगेगा किससे? इसमें समास होने लगेगा विशेषणम विशेषण बहुलम से। तो क्या हो जाएगा? व्याघ्र शब्द पूर्व में आ जाएगा, पुरुष बाद में जाने लगेगा। यहां व्याघ्र शब्द क्या है? जब विशेषणम विशेषण से समास होने लगेगा तो व्याघ्र शब्द क्या है? पुरुष का विशेषण बन के काम करेगा। ध्यान देंगे, ये पुरुष कैसा? व्याघ्र जैसा। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यदि सामान्य वचन का प्रयोग यदि नहीं हो रहा हो, सामान्य शब्द का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं और उपम व्याघ्रादि शब्दों के साथ, तो उपमित का जो समास हो जाता है उसमें क्या होता है? उपमेय वाची की उपसर्जन संज्ञा होती है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये अब क्या हो जाएगा? जो उपमितम माने उपमितम प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट पद है, ये जो उपमितम यहां पर ये सूत्र में ये क्या प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट है, तो ये किसको कह रहा है? यहां पर ये कह रहा है पुरुष को। तो पुरुष की क्या हो जाएगी? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा होने से ये पूर्व में आ जाएगा पुरुष व्याघ्र। ठीक। ऐसे ही पुरुषो अयम सिंह एव पुरुष सिंह। तो यहां पर भी यदि हम सामान्य वचन का प्रयोग करने लगेंगे तो क्या बनेगा? पुरुषो अयम सिंह एव शूरः। शेर के समान जो शूर पुरुष। तो परंतु शूर का हमने प्रयोग नहीं किया यहां पर, इसलिए इनका जो समास होगा वो इस उपमान वाची के साथ में इस उपमेय का उपमेय वाची का समास हो जाएगा, सामान्य शब्द नहीं है। तो ऐसी जहां पर सामान्य शब्द का प्रयोग ना हो रहा हो वहां पर व्याघ्रादि शब्दों के साथ में उपमेय वाची जो शब्द है वो पूर्व में जाता है। बस इतना ही है, ये पूर्व वाले का अपवाद है। चलिएगा, ये मैंने दिखा दिया। और इसमें आप जब लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? पुरुष सु और व्याघ्र सु। ठीक है, ये सु कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, समास हो जाएगा। और पुरुष व्याघ्र इसकी उपसर्जन संज्ञा है, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा। ऐसे ही पुरुष सु सिंह सु आ जाएगा। ठीक है। और लौकिक विग्रह में ये इव तदवाचक शब्दों का प्रयोग होता है और अलौकिक विग्रह में नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा ये व्याघ्रादि गण में कौन कौन से शब्द पड़े हैं। वैसे ये गण आकृति गण है। आकृति गण का अर्थ मैंने पहले भी बताया कि हमें कहीं समास दिखता है, व्याघ्रादि शब्द इस गण में पड़े हुए हैं, इनके अतिरिक्त शब्दों का भी इसी प्रकार का समास दिखता है, तो उस शब्द को भी इसी गण में अस्वीकार कर लेते हैं और समास कर देते हैं। ये आकृति गण का अर्थ होता है। अब व्याघ्रादि गण को देख लीजिएगा आप। व्याघ्रादि गण ये है, यहां जो शब्द पड़े हुए हैं ये, यहां से व्याघ्र, सिंह, रिक्षा, ऋषभ, चंदन, वृक्ष, ऋष, वराह, हस्तिन, कुंजर, रुरु, शत, पुंडरीक, वलाहक, आकृति गणश्चायम। आकृति गण माने और भी शब्द इसके अंदर आ जाएंगे यदि कहीं साहित्य में प्रयोग दिखता है तो। ठीक है, वही कहा तेन इदम अवति मुखम मुख पद्मा मुख कमलम। तो यहां पर क्या है, ये कमलम पद्मम शब्द नहीं पड़े हुए तो भी समास हो जाता है। चलिएगा,
ये हो गया। अब है हमारा ये आपका हो गया, यहां पर हिंदी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देखिएगा। पुरुष व्याघ्र माने व्याघ्र के समान शूरवीर पुरुष। पुरुष सिंह माने सिंह के समान शूरवीर पुरुष। उदाहरण में पुरुष उपमेय और व्याघ्र उपमान है। साधारण धर्म शूरता है, अर्थात शूरत्व को लेकर उपमा दी गई है, तो उसका यहां अप्रयोग है, शूर शब्द का प्रयोग नहीं। जहां प्रयोग होगा वहां समास नहीं होगा, वहां इससे समास नहीं होगा, ध्यान देंगे, उस वाले से समास होगा, उससे तो होगा पूर्व ऊपर वाले सूत्र से। ठीक, चलिए आइएगा। अब बहुत सरल आ रहा है। चलिएगा, ये बहुत विशेष समास है, इसमें पहले के कुछ सूत्र थे वो इसके मतलब अपवाद थे एक तरह से, और अब ये सूत्र आ रहा है। ये सूत्र प्राय करके विशेषण विशेषण बहुलम बहुत लगता है, बहुत लगता है। ये सामान्य है, सामान्य सूत्र है, ये विधि सूत्र है, ठीक है। आइएगा, विशेषणम विशेषेण बहुलम। विशेषणम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, विशेषण तृतीय व्यक्ति एक वचनांतम, बहुलम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति समानाधिकरणेन तत्पुरुषः सुप सह सुपा समासः, इनका अंतिम वृत्ति आ रही है। अब यहां पर अर्थ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ लिखा देता हूं, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको समझने में सरलता होगी और दूसरों को भी। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है, लिखिएगा। भेदकम विशेषणम, ठीक है, भेदकम विशेषणम और भेद्यम विशेष्यम। ठीक है जी, भेदकम विशेषणम। विशेषण क्या होता है, भेदक होता है। भेदक क्या होता है, आप कहेंगे भेदक क्या होता है, देखिएगा। भेदक का अर्थ है किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग बताने वाला ही क्या होता है, भेदक, और उसी को बोलते हैं विशेषण। देखिएगा, हम कह रहे हैं कि ये पेन सफेद है, सफेद है, तो ये सफेद जो गुण है वो क्या है, इस पेन से इसको अलग कर रहा है। कैसा, क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो जो अलग कौन सा गुण कर रहा है, सफेद, श्वेत, तो श्वेत गुण क्या हो गया, विशेषण हो गया। माने विषय में भेदक होता है किसी भी पदार्थ को अन्य पदार्थों से भिन्नता दर्शाने वाला, भिन्न दर्शाने वाला जो शब्द होता है वो विशेषण होता है, जिसको आप सामान्य रूप से गुणवाची भी कह देते हैं, ठीक है। और यहां लिखा मैंने भेद्यम विशेष्यम,
और जिसको अन्य वस्तुओं से अलग किया जाता है, भेदक मन विशेषण के द्वारा जिसको अलग किया जाता है, तदवाची शब्द क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं। अब श्वेत के द्वारा पेन, जो पेन शब्द है, पेन इससे भी है, ये भी पेन है, तो पेन शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया, क्योंकि इसके लिए जो पेन शब्द प्रयोग हो रहा है वो श्वेत पेन, श्वेत के द्वारा इसको अलग बताया जा रहा है। तो क्या है? भेद्यम माने भेदक के द्वारा जिसको भिन्न बताया, भिन्न कर अलग वस्तुओं से उसको अलग दिखाया जाता है, वह क्या होता है? विशेष्यम। बस यही मोटी सरल परिभाषा है, भेदकम विशेषणम, भेद्यम विशेष्यम। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। ये हो गया अर्थ। बाहुलम का अर्थ मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इसको हमने पहले पढ़ लिया था, 2:1:31 में आया था, तो थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था। ठीक है, विशेषणवाची सुबंतम विशेष्यवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं जो विशेषणवाची शब्द होते हैं, सुबंत होते हैं, सुबंत होंगे, या भेदक जो शब्द होते हैं, गुणवाची भी कह सकते हैं, वो विशेष्यवाची समानाधिकरण, समानाधिकरण माने दोनों शब्द एक को ही कह रहे हों, एक ही वस्तु को, एक ही पदार्थ को, तो सुबंत के साथ बहुल करके समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। बहुल का अर्थ होता है कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी कुछ कहा है उससे विपरीत ही हो जाता है, यही बताया था हमने बहुलम की परिभाषा आपको पहले। ठीक है, तो ये है, देखिएगा, सरल है पूरा। उदाहरण है, नीलम च तदुपल उत्पलम च, नीलोत्पलम रक्तोत्पलम, बहुल वचनात् क्वचिद नित्य समास एव, कृष्ण सर्प लोहितशाली। बस देखिएगा, यहां पर क्या है? उत्पल। उत्पल का अर्थ होता है कमल। क्या होता है? कमल। तो कमल, नीला कमल, एक सफेद कमल भी होता है। तो नीला जो है वो नीले कमल को, नीला शब्द अलग कर रहा है किससे? सफेद कमल से। तो ये हो गया भेदक विशेषण। और किसको कर रहा है? कमल को, उत्पल को। तो ये नीलम च तद उत्पलम च, इसका विग्रह ऐसे ही करते हैं कि वही नीला है और वही उत्पल है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो नीलोत्पलम, ऐसे रक्तोत्पलम माने लाल कमल। तो विशेष और विशेषण का समास। अब यहाँ विशेषण है, ये विशेषण है ये, तो इसमें क्या? विशेषण विशेषण बहुलम से। विशेषण क्या? प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से विशेषणवाची शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है, उपसर्जनम पूर्वम से, वो पूर्व में ही रहता है। ठीक है, बस ये हो गया। परंतु अब कह रहे हैं बहुल वचनात्, माने बहुल कहा है, विभाषा नहीं कहा है यहां पर। यहां तो विकल्प है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, परंतु कुछ जगह पर ये जो विशेष और विशेषण का समास होता है वो नित्य समास होता है, उसका विग्रह नहीं मिलता। तो वही कह रहे हैं बहुल वचनात्, बहुल वचन से क्या है? क्वचित नित्य समास एवं, माने नित्य ही होता है। कृष्णा सर्पाः लोहितशाली, इनका हम विग्रह करके दिखाते हैं, अर्थ प्रदर्शनार्थ, केवल मात्र दिखाने के लिए ही हम क्या करते हैं? इनका विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? कृष्णश्चासौ सर्पश्च लोहितश्चासौ शालिश्च लोहितशाली। ठीक है, तो क्या है इनका? तो यहां पर ये नित्य समास होता है, ध्यान देंगे, ये एक नित्य समास, इनका विग्रह नहीं मिलेगा आपको। परंतु आप सिद्धि करेंगे तो सिद्धि कैसे करेंगे? कृष्ण
सु और सर्प सु, ऐसा विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह। ठीक है, ऐसे ही लोहित सु शाली सु, ऐसे नीलम सु उत्पल सु, रक्त सु उत्पल सु, समास हो गया। और ये नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग हो जाएगा, जब पुल्लिंग है वो पुल्लिंग हो जाएगा। सरल है, कुछ परेशान नहीं है। ठीक, आइएगा विशेषणवाची सुबंत, विशेष्यवाची समानाधिकरण सुबंत के साथ बहुलम बहुल करके समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। बहुल की व्याख्या हम 2:1:31 में कर चुके हैं। मैंने पहले बताया ये सूत्र था हमारा, पीछे आ गया था हमारा, कौन से, ये अभी बताता हूं मैं आपको। ये वाला था, कर्तृकरणे कृता बहुलम, आप देख लीजिएगा, वहां पर विस्तार से समझा दिया है, कर्तृकरणे कृता बहुलम। और इसको हम आगे तीसरे अध्याय में और समझेंगे, और वहां पर काफी समझा दिया था। ठीक है, कर्तृकरणे कृता बहुलम पर हमने एक कारका पढ़ाई थी आपको, मैं आपको बता देता हूं कि क्वचित विभाषा, इस प्रकार से था वो, ये था, क्या परिभाषा थी, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधेर्विधानम बहुधा समीक्षा, चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। मीन्स कहीं पर प्रवृत्ति होती है, माने सूत्र लगता है, कहीं पर अप्रवृत्ति होती है, कहीं सूत्र लगता ही नहीं है, और कहीं पर क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्प हो जाता है। ठीक है, और कहीं पर क्वचित अन्य देव, कहीं पर कुछ अन्य ही हो जाता है। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे, और कुछ पढ़ा भी दिया है मैंने। तो यहां पर बहुल से ही क्या है, कृष्ण सर्पा लोहित सल्पा शाली, इनका हमें नित्य समास मिलता है, विकल्प नहीं मिलता है, और यहां पर विकल्प मिल जाता है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नीलोत्पलम नीला कमल, रक्तोत्पलम लाल कमल, कृष्ण सर्पा काला सांप, लोहित शाले लाल धान। उदाहरण में नील उत्पल की विशेषता को बताता है, अतः वह विशेषण है, तथा उत्पल विशेष्य है, सो समास हो गया। विशेषणम विशेषण की अनुवृत्ति 57 तक जाएगी। आगे का सूत्र और है, इसको आगे की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, अब समय काफी हो गया है। ठीक है, आनंद लीजिएगा। तो 100 वर्ष के लिए ये कार्य कर रहे हैं कम से कम। ठीक है, चलिए, आप सभी पढ़ने वाले श्रेष्ठ पाठकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि आप इतने परिश्रम से इस श्रेष्ठ विद्या को, जिस विद्या को महर्षि पाणिनि जी 4500 वर्ष पूर्व अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, उस विद्या को आप भी आज सौभाग्य से पढ़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। आपके परिश्रम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। सर्वेभ्यो नमः।